चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ a रेशो b इजकल टू 3:4 एंड b रेशो c इजकल टू में 6:5 देन a रेशो a प्लस का c इज इक्वल। तो ठीक है, देखिए एग्जामिनर ने पहली बात तो मुझे a और b का रेशो दे रखा है 3:4 और b और c का रेशो दे रखा है 6:5, यानी b की वैल्यू यहाँ पे 4 कह रहा है और b की वैल्यू यहाँ पे 6 कह रहा है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो पहले हम b की वैल्यू को इक्वल करते हैं। तो इन दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा मेरे पास में, आपका 12। तो इसे 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी a की वैल्यू तो मेरे पास 9 आ गई और b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 12 आ गई। जो एलसीएम आया वही मेरा आंसर, यानी 12 आ गया बराबर में। और मेरे पास में जो आपका c की वैल्यू होगी, तो इसे 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना, 2 से। तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, यानी कि ये मेरे पास में तीनों की रेशो आ गई, a की, b की और c की। तो a कितना मेरे पास रेशो में 9 रखना है यहाँ पर, और a प्लस का c इन दोनों को ऐड कीजिए यानी 19 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में होगा 990, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे ही करना है आपको। देखिए इसने कहा a की जो a और b की जो रेशियो दे रखी है 3:4 दे रखी है, b की जो रेशियो दे रखी है 6 रेशियो में आपका 5 दे रखी है। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 6 × 18, 6 चौक 24 और 5 चौक 20। ये मेरे पास में a, b और c की रेशियो होगी। इसको छोटा करेंगे तो 2 9 18, 2 12 24 और 2 10, यानी a मेरे पास 9 है, b मेरे पास 12 है, c मेरे पास में कितना है आपका 10 है। मुझे a की वैल्यू निकालनी, तो a मेरा कितना हो जाएगा 9, a प्लस c चाहिए, तो a प्लस c की वैल्यू जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 19, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका c होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।